श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। You can start. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वरः महेश्वरः गुरु गुरुः साक्षात् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलसारभक्षितम् कपिध्वजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं उमासुतं शोकविनाशकारणं शोकविनाशकारणं नमामि नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि वक्रतुण्डमहाकाय निर्विघ्नं निर्विघ्नं कुरु कुरु मे मे देव देव शुभकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या या शुभ्रवस्त्रावृता शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या या ब्रह्माच्युतशङ्कर ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा शेषजाड्यावहां। सरस्वती नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वरदे वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवति सिद्धिर्भवतु मे सदा। सदा। मीना जी न्यास ओम अस्य श्री आप आप आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपको शायद लॉग हाँ अभी म्यूट पे है। अभी म्यूट पे है। नहीं नहीं आ रहा है। आपको लॉग इन करना पड़ेगा वापस। वेट करते हैं। चलिए आप लॉग इन कर लीजिए। मीना जी आप लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। नहीं आपका आवाज नहीं आ रहा है। लॉग इन लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। मीना जी लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। मीना जी स्क्रीन नहीं आपको पूरा लॉग आउट करना पड़ेगा। नहीं होगा नहीं तो आप निकल जाइए। लीव लीव द मीटिंग कीजिए। उसके बाद वापस लॉग इन कीजिए। We'll wait for 1 minute and then we'll start. ॐ अस्य श्रीललिता सहस्रनाम स्तोत्रमाला महामन्त्रस्य वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः अनुष्टुप् छन्दः श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी देवता ऐं बीजं सौः शक्तिः
क्लीं कीलकं श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसाद्य सिद्धर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम्। मीना जी नेक्स्ट वाला कीजिए। नहीं, आपका वॉइस अभी भी नहीं आ रहा है, आप अभी म्यूट पे हैं। नहीं, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, कोई दूसरा कुछ प्रॉब्लम है आपका। आप हेडफोन लगा के देखिए। या प्लीज कैरी ऑन। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं द्रुतपाशां कुशपुष्पबाणचापाम् अनिमादिभिरावृतां मयूकैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसत् करकलितलसत् करकलिल 1 minute करकलितलसत् करकलितलसत् हेमपद्माम्बर हेमपद्मां वरांगी वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनाम् अलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहस्तेक्षणां समन्दहसितेक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेद् अम्बिकाम्। मीना जी अभी देखिए, टेस्ट करिए, अनम्यूट कीजिए पहले। मीना जी ललिता जी आर यू रेडी? ललिता जी प्लीज स्टार्ट। ओम ऐं ह्रीं श्रीं Is my voice carrying through, Priya ji? Lalita ji? Okay. Priya ji, you start. Yeah, start please. Unmute yourself and start. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चितग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकारान्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूर ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागा चम्पकाशोकपुन्नाग सौगन्धीकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राज दलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभा मृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्य गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाह परिवाह
चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभ नासादण्डा विराजिता नासा दंड विराजिता, दंडा नहीं। नासादण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारी नासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लिप्त कर्णपूरा मनोहरा कर्णपूर मनोहरा कर्णपूर मनोहरा तातङ्कयुगलीभूत तपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलाधर्ष परिभावी कपूलभूः नवविद्रुमबिम्बश्री न्यक्कारी न्यक्कारीरदनच्छदा छदा रदनच्छदा छदा न्यक्कारीरदनच्छदा correct. Do that line again please. पद्मरागशिलादर्श परिभावी कपूलभूः नवविद्रुमबिम्बश्री न्यक्कारीरदनच्छदा शुद्धविद्याकुराकार कुरांकार शुद्ध विद्या कुरांकार द्विजपंक्ति द्वयोज्वला कर्पूर वीतिकामोद कर्पूरवीटिकामोद समाकर्ष दिगंतरा निज सल्लप माधुर्य निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपी मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा. Very good. अनाकलित सादृश्य चुबुकाश्री विराजिता चुबुकश्री अनाकलित सादृश्य चुबुकाश्री विराजिता चुबुकश्री विराजिता अनाकलित सादृश्य चुबुकश्री विराजिता कामेश भद्दमांगल्य सूत्रशोभित कंधरा. Okay, ललिता जी. ललिता जी, your also voice is not coming. I don't know why. Both you and Meena ji both seem to have the same problem. मेरे settings में तो कुछ नहीं है, मैं तो check की. I'm also not able to hear. No, you are on mute now. No, we can't hear you. Can you log out and log back again? Cannot hear Lalita ji. Log out and log back again. Normally it works. It came. I could hear somebody say volume is low. That is from my side. Oh, okay. Let us see if मीना जी आप ट्राई कीजिए. जी, आवाज आ रही है मेरी? एकदम परफेक्ट. क्या बोलूं? ओम ऐं ह्रीं श्रीं से शुरू कीजिए. ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदंडा पंच तन्मात्र सायका
निजारुण प्रभापूर मज्जद ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधि कलसत्कचा कुरुविंद मणिश्रेणी कनत्कोटीर मंडला मंडिता मंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राज अष्टमी, अष्टमी श मोर देन श, ओके अष्टमी नहीं, स नहीं। अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिक स्थल शोभिता मुख चंद्र कलंका कलंकाभ मृगनाभि विशेषका वदन वदन स्मर मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभलोचना नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा कदम्ब मंजरी क्लृप्त कर्णपूर मनोहरा ताटंक युगलीभूत तपनोडुप मंडला तपनोडुप मंडला तपनोडुप मंडला पद्मराग शिलादर्श परिभावी कलो कपोल भूः नव विद्रुम बिंबश्री एक मिनट, विद्रुम नहीं, विद्रुम, नव विद्रुम बिंबश्री नवविद्रुम, नवविद्रुम। अभी भी आप लोग दोनों जन की जोड़ी अच्छी चल रही है। प्रिया जी आ करती है और आप अ को खा जाती है, तो आप अ सब वहां ट्रांसफर करते हैं, दो अ मिलकर आ होता है। तो चलिए, नव विद्रुम बिंबश्री, नव विद्रुम बिंबश्री नक्तारी रदनच्छदा शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला कर्पूर वीटिका मोद समाकर्ष दिगंतरा, है ना? करेक्ट। समाकर्ष दिगंतरा निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपि भर्तसित, 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 हाँ, विनिभर्तसित, हाँ, विनिभर्तसित, आधा है ना? विनिभर्तसित, 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 भर्त नहीं, भर्तसित, भर्तसित, विनिभर्तसित, सित, सित है, अच्छा ओके, वो लंबा वाला लेना है ना। विनिभर्सित, भरता, भरता बोलिए, भरता बोलिए, भरता, हाँ, बैगन का नहीं, हस्बैंड को भी भरता बोलते हैं। तो वाइफ को भारिया बोलते हैं और हस्बैंड को भरता बोलते हैं। उसको बैंगन का बता दीजिएगा। तो भरता, भरता का आकार हटा दीजिए, भर्त, 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 विनिभर्त, भर्त नहीं, विनिभर्तसित, भर्तसिता, भर्त्स, स बोलिए, स, त स, भर्त्स, हाँ, भर्त्स, हाँ, भर्त्सी, भर्त्सित, हाँ, भर्त्सित, 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 हाँ, भर्त्सित, भर्त्सित, जल्दी जल्दी, हाँ, करेक्ट आया था। चलिए, मैं दोबारा बोलती हूँ। हाँ, निज सल्लाप माधुर्य, निज सल्लाप माधुर्य विनिभर्सित कच्छपि, हाँ, ठीक है, मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा अनाकलित सादृश्य चुबुक श्री विराजिता कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा ओके, कनकांगद केयु, बस उतना ही आज 4 श्लोक है। हाँ, चलिए, 12 ललिता जी, यू आर रेडी? योर वॉइस इज स्टिल वैनिश्ड। मीना जी, आपने क्या किया वॉइस को वापस लाने के लिए? वो मैंने तो पूरा स्विच ऑफ कर दिया था उसको और फिर दोबारा, वो हमारे यहाँ बंदर बहुत है ना जी, तो तोड़ के जाते हैं। अच्छा, वो ये कनेक्शन तोड़ के, कनेक्शन को पूरा डैमेज करके गए, तो फिर वो मोबाइल से ही, डाटा से।
Okay, चलिए. Okay, so if Lalita ji joins, then we'll start off the chanting once more. तो हम लोग अभी तक कहाँ देख रहे थे कि उनका डिस्क्रिप्शन हो रहा था. Lalita ji, can you speak once? Let me hear, see if we can hear you. No voice. और पूरा फोन अगर स्विच ऑफ करेंगे ना, रिबूट करके, तो फिर आएगा. फोन से करिए, लैपटॉप से नहीं करिए. नहीं, वो डिपेंड करता है कौन सा कनेक्शन है. हाँ जी. हम लोग धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक आ रहे थे, राइट? तो जी. आते हम लोगों ने लास्ट जब देखा ताटंग युगली भूत तपोनडुप मंडला. तो तपोनवोडुप यानी चंद्रमा और सूरज के जैसे यहाँ कानों में बाले पहने हैं. हाँ, और हम लोगों ने अखिलांडेश्वरी वाली स्टोरी भी सुनी थी, याद है? तो पद्मराग शिलादर्श. दर्श का मतलब होता है, दर्श मीन्स मिरर. नाउ व्हाट इज द जॉब ऑफ अ मिरर? वो रिफ्लेक्ट करता है ना. करेक्ट. जॉब ऑफ अ मिरर इज टू रिफ्लेक्ट व्हाटएवर यू आर, इट रिफ्लेक्ट्स. बट if the mirror is colored, then what will the reflection be? तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर का रिफ्लेक्शन जो देख रहा है उसके ऊपर आके गिरेगा ना, शायद. दिखेगा नहीं पहले तो, और दिखेगा तो जो मिरर का रिफ्लेक्शन है वो कहीं कहीं उसकी तरफ आएगा. Okay, what is your opinion? Lalita ji, we can't hear you. There's something wrong. So today you will have to be silent participant. The mirror is colored means what? What do So you mean by mirror is colored? Mirror color is mirror has a color on it. Then what will happen? So what you are seeing will be colored. Okay. So here she says the Bhagavadini Devi say. I can hear you, Lalita ji. Something happened. Lalita ji, we can hear you. Put it. Lalita ji, now we can hear you. Can you hear? Yes, we can hear you. Can you hear? Yes. Okay. I'll go to the. Yeah. So do you want to do the chanting? Yeah, I'll do it. My son made it all right. I don't know what he did, but he has made it all right. Okay. Start from the beginning. Om Aim. Om Aim. Huh? Start. Om Correct, Aim. no? Udhar se. Shri Aum. Om Shri Mata Shri Maharagni Shri Mat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata Udyat Bhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadhya Krodha Karankushojvala Manorupekshu Kodanda पंचतन्मात्र सायका निजारुण प्रभापूर मज्जद ब्रह्मांड मंडला चंपकाशोक पुन्नाग सौगंधिकलसत्कचा कुरुविंदमणि श्रेणी कनत्कोटीरमंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता मुखचंद्र कलंकाभ मृगनाभिविशेषका वदनस्मर मांगल्य ग्रहतोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचंपक पुष्पाभ नासादंड विराजिता ताराकांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा कदम्ब मंजरी कृप्त कर्णपूर मनोहरा ताटंकयुगली भूत तपनोडुपमंडला पद्मरागशिलादर्श परिभावी कपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्री न्यक्कारीरदनच्छदा
शुद्ध विद्यांकुराकार द्विजपंक्ति द्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोद समाकर्षी दिगंतरा निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्सित कच्छपि मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा अनाकलित सादृश्य चिबुक श्री विराजिता Chubukashri. Chubukashri. Chubuk. what is chibuk Not chi. Chu. chu oh Chubukashri. it is chi okay chu Chubukashri. okay chubuk shri अच्छा चुबु अनाकलित सादृश्य चुबुक श्री विराजिता कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा. Okay, one mistake. Yeah. Karpuraviti Kamoda. Do that line once more. Yeah. 1 minute. शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोद समाकर्षी दिगंतरा. Samakarsh Digantara, not Samakarshi. Oh, in mine Raswai Ikar is there. There is Raswa Ikar on Digantara. Samakarsh Digantara. Okay. Samakarshi Digantara is here. I'll correct it. Samakarsh Digantara. Samakarsh. Okay. So we started Shiladarsha. Okay, sorry. Darsha is mirror. Now, if a mirror is supposed to reflect, if a mirror is, let us say, colored glass, mirror is out of colored glass, then the reflection will also get colored. Yes. So here, the reflection, her cheeks, her kapola bhuhu, 2 cheeks, kapola bhuhu, are reflecting like a mirror which is coated with Padmaraga. Padmaraga is a type of ruby. So Padmaraga is a type of ruby, right? So Pushparaga is the what stone it is called? The wood sapphire. Pushparaga is the sapphire, yellow Pushparaga, like that. Padmaraga is the ruby, and Padmaraga is the type of ruby which is pink in color, very light pink in color. So here the description is Padmaraga Shiladharsha Paribhavi Kapola Bhuhu. Her cheeks are pink in color, but they are glowing, reflecting. What are they reflecting? Her ornaments are also all pink. So see, red is the color of compassion. Red is not the color of blood. That is the Western thinking. In us, in our thinking, red is the color of compassion. Green is the color of life. Yellow is the color of knowledge. When we worship Durga, Lakshmi, Saraswati, Lakshmi is clothed in green. Durga is put with red color. And Saraswati is put with yellow color. Saraswati yellow, obviously. Right? Because yellow is the color of Vidya. Yellow is the color of Vidya. Green, Lakshmi, she has to nurture, grow. But Durga is compassion. So she wears red, not because she has to go and fight. So somebody was explaining, I heard this, actually heard this. She wears red so that if she gets wounded, the blood will come, or her blood will come on the cloth, but the enemy will not be able to see the blood. So then he will continue to fight. How can she bleed? उनका खून कहाँ से निकलेगा? तो पता नहीं, लोगों की इमेजिनेशन भी बहुत चली जाती है ना कभी कभी. अच्छा है, इमेजिनेशन होना अच्छा है, एज लॉन्ग एज उसको हम वही सच है ऐसा नहीं बोले. इमेजिनेशन नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट हैव. व्हाई आर देयर सो मेनी टाइप्स ऑफ महाभारत? महाभारत खाली व्यास मुनि ने तो ओरिजिनल लिखी थी. रामायण ले लीजिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रामायण वी हैव? वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, कृत्तिवास रामायण, तुलसीदास रामायण.
all these, they are parts of imagination. There are a lot of things that have happened. Valmiki is the only one which is itihasa. Baki are bhakti kavya. Baki are all bhakti kavya. They are not itihasa. Itihas means that which was directly being written while being seen. Dekh raha hu, likh raha hu. Both Vyasa and Valmiki were contemporary historians. अपनी हिस्ट्री में खुद भी एक हिस्सा लेते हैं, right? So that is why the itihas is only the two Ramayana and Mahabharata of Valmiki and Vyasa, not any other. Kamba Ramayana is not itihas, it is Bhakti Kavya. Tulsi Ramayana is Bhakti Kavya. So anyway, imagination करना अच्छा है. पत्रार्थ शिलादर्श परिभावी कपोल भूहु, cheeks, right? हम लोगों ने कान देखा, कान से अभी हम लोग गाल पे आ गए. फिर शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति सॉरी नवविद्रुम बिंबश्री न्यक्कारी रदनच्छदा. So vidruma is coral. कोरल जो समुद्र के नीचे उगता है वो, and it is used to make क्या बोलते हैं, ornaments also. कोरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? Let me see. साथ भी कर लेते हैं ना. सीप क्या? नहीं, सीप बोलेंगे. नहीं. मोती. रेडिश इन कलर कोरल्स बोलते हैं ना. कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में. ओके इसको मूंगा बोलते हैं. मूंगा. यस मूंगा एक जगह. सो ये नया जब मूंगा भी जब समुद्र के नीचे होता है, जो उसको काटते हैं, नया जब काटते हैं तब वो एकदम ब्राइट रेड रहता है. फिर वो जब हवा लगती है उसके ऊपर, ऑक्सीडेशन होता है, then it becomes little dull. नवविद्रुम, right? And बिंब is a कुंदुरा बोलते हैं, कुंदुरा का फल. हिंदी में it is called कुंदुरा फल. It is a flower which is used for treatment in Ayurveda for cough. मगर उसका कलर जो है वो बहुत ब्यूटीफुल रेड कलर का होता है. गूगल कर लीजिएगा कुंदुरा का फूल कैसा होता है, दिखेगा आपको. बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है, बहुत सुंदर लाल कलर होता है. बिंब का जो कलर है, बिंब के फूल का जो कलर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये इसका कलर आई थिंक इन दामोदर अष्टकम, कृष्ण के डिस्क्रिप्शन में, दामोदर अष्टकम में एक जगह में डिस्क्राइब करते हैं कि उनके गाल के ऊपर, श्री कृष्ण के गाल के ऊपर उनकी माँ चुंबन करती रहती है गालों के ऊपर, तो चुंबन से गाल लाल हो जाते हैं. वो जो लाल होते हैं वो बिंब के फूल के जैसे लाल हो जाते हैं. वैसे ही यहाँ उनके जो होठ हैं वो कोरल और बिंब के दोनों के कलर्स को यदि मर्ज करें, वी मर्ज द टू कलर्स ऑफ कोरल एंड न्यू कोरल एंड बिंब, that color is put to shame by the color of her lips. Nakkari, it is put to shame. So bright red, beautiful bright red lips, बिना लिपस्टिक के. नवविद्रुम बिंब श्री नक्कारी रदनच्छदा. She is life personified. She is life personified. These organs, these areas, they start glowing when there is blood circulation. हम लोग जब दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मुंह लाल हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है. उनको बिना कुछ किए ही उनके अंदर में वो ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है. Why? Because she is life personified. So नवविद्रुम बिंबश्री नेक्कारी रदनच्छदा. Next one, शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्ज्वला. तो हम लोगों ने गाल देखे, होठ देखे. अब होठ के अंदर द्विज पंक्ति, दो पंक्तियां हैं. हमारे भी दो पंक्तियां हैं. द्विज पंक्ति, राइट, दो पंक्तियां. द्विज पंक्ति एकदम उज्जवल है, वो वाइट कलर के हैं. मगर उनका वो क्या है, वो दांत क्या है? वो शुद्ध विद्या के अंकुर है. शुद्ध विद्या क्या होता है? तो तंत्र में शुद्ध विद्या एक इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री विद्या. तो श्री विद्या उपासना करने वाले के लिए जो श्री विद्या का मंत्र है
काय ईला ह्रीम ऐसे मंत्र है पंचदशी, और उसके बाद श्रीम ऐड करके उसे षोडशी मंत्र बताया जाता है. दैट षोडशी मंत्र इज कॉल्ड शुद्ध विद्या. द सीड्स ऑफ अंकुर, अंकुर मीन्स द क्या बोलते हैं उसको, germinated seeds, right? So they have started, when they germinate, what happens? They bicotyledon वो दो पार्ट, राइट, 2 पार्ट्स में उगता है. वैसे ही मगर वो नीचे से रूट्स पे जुड़ा हुआ होता है. रूट्स पे जैसे हमारे 2 दांत के जॉज के पीछे वो जुड़ा हुआ है, दिखता नहीं है. वैसे ही हम अपने आप को ईश्वर से अलग समझते हैं, ब्रह्मन से अलग समझते हैं. We think of ourselves as different from Brahman because we cannot see the connection. When we see that connection, then we realize that we are one. That is why Shuddha Vidya is necessary. That is one interpretation. Another beautiful interpretation is that in human life, there used to be at one point of time 32 samskaras. 32 संस्कार होते थे. 32 संस्कार क्या है? तो मैंने जानबूझ के आज को लिस्ट बनाई सोच के, क्योंकि फिर इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है. ऐसे तो याद है मगर इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है. तो मैंने ऑर्डर में, these are the order in which the संस्कार are supposed to be done. पहला संस्कार कौन सा से शुरू करते हैं? तो पहला संस्कार है अंत्येष्टि. पहला अंत्येष्टि है? हाँ, पहला अंत्येष्टि, राइट. क्योंकि पहला अंत्येष्टि यानी मेरे ऊपर वाले जो भी है उनकी अंत्येष्टि शुरू मेरी यात्रा शुरू होती है ना. सो अंत्येष्टि के बाद क्या होगा? तो अंत्येष्टि के बाद शुरू होगा क्या बोलते हैं, श्राद्ध. मगर ये ऑर्डर ऐसा नहीं है. ऑर्डर कहाँ से शुरू होता है? गर्भाधान पहला. गर्भाधान मीन्स द इम्प्रेग्नेशन, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रेग्नेशन, पहला संस्कार. पुंसावन दूसरे महीने में, जब फीटस अभी भी फॉर्म नहीं हुआ है एंड इट इज स्टिल इन 2 minds, शुड आई बी अ बॉय, शुड आई बी अ गर्ल. तो दैट इज द टाइम द फीटस के हेल्थ के लिए पुंसावन. पीपल हैव मिसट्रांसलेटेड दिस एज saying that oh it is for getting a boy child. No, it has nothing to do with a boy child. Pumsavan. Then Simantonnayana, parting of hair. Simantonnayana इस ये होता है 8वें महीने में, 7वें या 8वें महीने में. फिर बच्चा जन्मता है, जात कर्म. तो जात कर्म में नाभि से जो नेवल से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको काटना से शुरू करके उसके जीभ के ऊपर में सोने की सुई से ओमकार लिखना, मधु डालकर और घी डालकर ओमकार लिखना, ये सारी जो प्रोसेस होती है इसे जात कर्म प्रोसेस कहते हैं. उसके बाद 11वें दिन पर नामकरण. डिपेंड करता है कुलाचार के ऊपर, कभी कोई 11वें दिन पे करता है, कोई 13वें दिन पे करता है, कोई महीने पर भी करता है. सो व्हाटएवर दैट इज डिपेंड ऑन कुलाचार. नामकरण. उसके बाद बच्चे को बाहर ले जाते हैं पहली बार. तो द चाइल्ड गोज आउट. निष्क्रमण, बाहर जाना, घूमना, निष्क्रमण. उसके बाद देन कम्स अन्नप्राशन, ईटिंग द फर्स्ट राइस. देन द फर्स्ट हेयर शेविंग, चूड़ाकरण. उसके बाद कर्णभेद, कान में छेदे करना, कर्णभेद. देन आफ्टर द कर्णभेद इज डन, the child sits with a bowl of rice, with a plate of rice, and writes Om on that with his mother holding the finger and making him write Om, not the father, mother. She sits, the child sits on the mother's lap and writes Om on the and writes Akshara. Why mother is only? Mother is the first teacher. Okay. और दूसरा, अच्छा जब आपने बात छेड़ दी, पिता से सिर्फ गोत्र मिलता है, वैल्यूज माँ से मिलती है. Okay. यहाँ मैं माँ का मतलब ये नहीं कि मैं जेंडर से बात कर रहा हूँ. Yes. मैं बोल रहा हूँ जो टाइम स्पेंड करेगा उसके साथ, उससे उसको उसकी वैल्यूज बनेगी. प्रहलाद की पिता राक्षस, दैत्य. प्रहलाद की माँ कयाधु, भक्त. प्रहलाद क्या बना? सबसे परम भक्त. काश्यप मुनि, सेम फादर. दिति और अदिति के पुत्र
12 आदित्य, 12 आदित्यस, राइट, जो कि देवता माने जाते हैं, एंड पुत्र दैत्य. So it is the mother who creates the values. Now, when here I say mother, again I am saying that this is the person who spends the largest amount of time with the child, because the values come from the way the child is brought up. So anyway, so इसीलिए माँ के गोदी में बैठकर ओमकार लिखता है. फिर अक्षराभ्यास के बाद विद्यारंभ. विद्यारंभ में शुरू करते हैं शुक्लाम वरदरम विष्णुम, ये सारे श्लोक सीखना, विष्णु सहस्त्र नाम सीखना, इत्यादि इत्यादि. उसके बाद उपनयन. Is by this time child has reached 6th or 7th age, 7th year. उपनयन. उपनयन के बाद वेदारंभ. अब वो वेद सीखने के लिए चला जाता है, राइट. ये देखिए, ये सारे संस्कार सबके लिए लिखे हुए थे, कोई अलग नहीं था, सारे जातियों के लिए ये सारे संस्कार. गौतम धर्मसूत्र के अंदर में, मनुस्मृति के अंदर में, यज्ञवल्क्य के अंदर में, 3 स्मृतियों के अंदर में ये सारे संस्कार, थोड़े से वेरिएशंस हैं, मगर सारे संस्कार आपको मिलेंगे सारी जातियों के लिए. ये नहीं कि ये इसके लिए है, ये उसके लिए है. उपनयन. उपनयन के बाद वेदारंभ. वेदारंभ हो जाने के समय, उसके बाद उस समय वो वहां चला जाता है, तो वो अब बालक से किशोर अवस्था में पहुंच जाता है. लड़की होगी तो वो उसके फर्स्ट पीरियड्स हो जाएंगे, तो इसीलिए वहां केशांत या ऋतु शुद्धि करते हैं. केशांत या ऋतु शुद्धि. केशांत फिर वापस मुंडन होता है, और ऋतु शुद्धि यानी लड़की के लिए नहलाया जाता है, उसको रिचुअल बात होती है, ऋतु शुद्धि. उसके बाद ग्रेजुएशन, संवर्तन. ग्रेजुएशन के बाद घर पे आता है, तो उसके मम्मी पापा उसको पकड़ के निश्चयार्थ तांबूलम कर देते हैं. जाओ जाओ, एंगेजमेंट, तुरंत एंगेजमेंट, राइट. लड़की के घर वालों को बुलाओ, लड़के के घर वालों को बुलाओ, और हाथ पे तांबूल पकड़ा दो कि ये लड़की है, राइट. तो उसके बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट विवाह. विवाह करने के बाद ये लड़का को प्राप्त होते हैं बाकी के जो संस्कार है. देवयज्ञ, ऋषि देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ. ये 5 यज्ञ उसको डेली करने होते हैं. ये 5 संस्कार है. 5 संस्कार करने के बाद उसको महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में तरह तरह के हवन करने होते हैं. अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उत्किथ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, अप्तोर्याम. ये 7 यज्ञ हैं. Every person is supposed to do all these yajnas, including ladies, right? उसके बाद उसके कुल के व्रत होते हैं. हर कुल के अलग अलग व्रत होते हैं. Some people follow some particular vrata. So somebody celebrating Ganpati, somebody celebrating Satyanarayan Puja, somebody celebrating Janmashtami, somebody celebrating Navaratri. Whatever are the kula vrata. Kula vrata को follow करना और एक संस्कार. इसके बाद by this time he has started doing all this, his father would pass away, so he would do अंत्येष्टि, and then महीने महीने श्राद्ध करेगा, right? These are the 32 samskaras. Dvijapangti Dvayojjvala. The code of conduct to live our life is being announced by her teeth. Shuddha Vidyankurakara Dvijapangti Dvayojjvala. उसके बाद कर्पूरवीटी कामोद. तो अब मुंह तो खुल गया, तो मुंह के अंदर में किसे क्या होगा? हम लोग मुंह खोलेंगे ना, तो मुंह के अंदर में से पहले कह के कोलगेट या फिर वो क्या बोलते हैं, वो लिस्टरीन का माउथ वॉश करना पड़ेगा, राइट? उनका मुंह खुलता है ना, तो कर्पूरवीटी कामोद तमाकर्ष दिगंतरा. मुंह के अंदर में कर्पूरवीटी क्या होता है? वो जो पान का पत्ता है, इट इज अ बिटर लीफ. देन यू टेक लौंग, बड़ी इलायची, स्मॉल इलायची, दालचीनी, टेक जायफल, जावित्री, केसर. Then take palm candy, right? Take all of this and mix all of this in make a very fine powder. Make a very fine powder, put it in a pan, wrap it up and put it in your mouth and chew it. You will enjoy this. This is used during Chandi Havan. When you do Chandi Home, then this is part of the offering. So after it was offered in the fire, I picked it up and ate it myself. So and it was really tasty. So and the mouth smells so beautiful because all these fragrant herbs. But when she opens her mouth, that smell, the
Samakarsh Digantara, the entire, all the directions get aromatic, which means she attracts all the people with that smell. Smell is very attractive. So we are attracted towards that smell. That is one meaning. Another meaning, all the Digantara, there are 10 directions. The 10 directions are controlled by 10 Digdevatas. The 10 Digdevatas कौन-कौन है? तो हम लोग ईस्ट में हमारे लिए इंद्र है, तो इंद्र के बाद अग्नि, यम, नैऋति, फिर पश्चिम में वरुण, फिर वायु, कुबेर, ईशान, ऊपर में ब्रह्म और नीचे आदिशेष, अनंत. ये हमारे 10 दिक्पाल. So the 10 Dikpalas, so these 10 Dikpalas, which are the entire holders of this entire earth, they are also attracted, which means she is the controller. She has, हम लोगों ने देखा already, Maharagi, right? So she expresses her control just when she opens her mouth. Then next one, Nijasallapa Madhurya Vinirbhatsita Kachapi. Vinirbhatsita means to be putting to shame. Vinirbhatsita Kachapi. Kachapi is the name of the Veena of Mahasaraswati. Mahasaraswati का जो वीणा है, it is called Kachapi. तो उनके मुंह से जो आवाज निकलता है, the sound that comes from her mouth, it puts to shame the sound of the Veena of Mahasaraswati also. इतना beautiful आवाज है. So Nijasallapa Madhurya Vinirbhatsita Kachapi. Next is Mandasmita Prabhapura Majjat Kamesha Manasa. So now her smile, Mandasmita. So there is a particular interesting description, and here it says that Kama means Bindu. So Kama or Kala, दोनों मिलाकर, Kama and Kala, the two lips, according to that, is indicative of the way how our mind is expressed. So Manasa, our mind, is universal, right? It can go anywhere. But if our mind is immersed in her, then it cannot roam around. Whose mind is immersed? Kamesha ka mind. Kamesha kaun? Who is Kamesha? Kamdev. नहीं. Kamesh. Chit man. नहीं. Kameshwar is this one's only, no? Lalitambika's only, no? Vishnu. Kameshwar is Vishnu. कामेश्वर इज जिसका मन, कामेश्वर का मन जिसने जीत लिया हो. कामेश्वर कौन? शिव. शिव. Okay. जिसका डिस्क्रिप्शन अभी हम आगे. So now till now we are at the face. Now her mind, which is also held here, right? My brain holds the mind. उसके बारे में बताया कि not her mind. This beauty has captured the mind of Kameshwara. Now when Kameshwara comes, Anakalita Sadrishya Chubukashri Virajita. Chubuka is the chin. Chubuka is the chin, right? जब एक पुरुष जब एक स्त्री को प्यार से उसके पास खींचता है तो वो चिन पकड़ के ऐसे खींचता है, right? You have a beautiful description of this in सौंदर्य लहरी. ये हम लोग ये खत्म करके हम लोग सौंदर्य लहरी भी लेंगे. ये उधर तो डिस्क्रिप्शंस और कहीं अलग ही है. तो वहां अब ये वर्ड क्यों निकला पता नहीं, वो उन्होंने ही निकलवाया, ये अब करना पड़ेगा. तो actually I have not thought or planned that I will even say something like this, but she's playing games. So anyway, so Anakalita Sadrishya Chubukashri Virajita, her chin is so beautiful, it is incomparable. मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं है. अनाकलिता सादृश्य चुबुकश्री विराजिता. और ये ऐसे करके खींच के लेके आके क्या किया कामेश्वर ने? तो कामेश्वर ने नेक्स्ट लाइन में बता दिया, कामेशबद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा, उनके गले के ऊपर मंगलसूत्र बांध दिया. मंगलसूत्र बांध दिया. तो मंगलसूत्र बांध के कामेश्वर भी हो गए, खो गए उनके अंदर में, राइट?
तो कामेशबद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंधरा, उनके गले पे वो जो मंगलसूत्र है वो कामेश्वर ने बांधा। कामेश्वर क्या है? कामेश्वर क्यों शिव को कामेश्वर बोल रहे हैं यहाँ? कामेश्वर इसीलिए बोल रहे हैं कि when when she was doing her tapasya and the Shiva came in the form of the old man, and then he accepted her, she accepted him. Then she put a condition. Look, last time I ran away from my house to marry you. My father said no. But this time she has identified. She has already reached that level where she can identify her past birth and everything. She can see what has happened. She knows that she is Shakti. So she says that, but this time, to maintain the decorum of this universe, you have to ask for my hand. Mera haath tumko, you have to formally send somebody who will come and ask for my hand. So for the process is done. Devatas log mein se koi aata hai. I don't remember the Puran में कौन है, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा तो दक्ष के पिता हैं तो वो नहीं आएंगे, somebody else came. So they asked for the proposal. Himavan obviously was very happy. So then marriage has been agreed. Now they said fine, बारात को बुलाइए, तो बारात आएगी. So now the barat has जो आई है, what has happened? Barat is coming on. All the ghosts and the goblins and all those ganas, तो वो सारे गण हैं, and he is himself completely naked. He is completely naked, right? One of his names is Digambara. His name is Digambara. So Bhasmambara, he wears clothes which are only Bhasma. Bhasma is his only clothes. So he has put on Bhasma. His hair is all open, right? Chandrama is there on his head, and he has a big damaru in his hand. He has skulls on his neck, and he's playing the damaru, and all the other ganas are dancing and completely intoxicated, and they are all dancing. Menaka sees this from the window, and oh Baba re gayi. She felt unconscious कि ये कहाँ से मेरी लड़की ढूंढ के लाई, मेरी लड़की कामेश्वरी, मेरी लड़की से सुंदर और कोई नहीं है पृथ्वी में, मेरी लड़की तो महाराज्ञी है, मेरी लड़की श्रीमाता है, मेरी लड़की के जो आईब्रोज है वो तो कामदेव के घर के तोरण है, तो उसके होठ जो है वो बिंब के फूल के जैसे लाल है, उसके गाल पद्मराग के जैसे चमकते हैं, और ये इसके साथ. तो माता ने तुरंत ही जया और विजया को भेजा. जया विजया वहां गई और उन्होंने अब तो वो स्वामी बनने वाले हैं, तो उनको बोला कि माता ने आपसे बात करने के लिए बुलाया. तो माता और उनकी बात हुई. तो माता ने कहा कि मुझे तुम्हारे कोई भी रूप से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पहचानती हूँ. I know you. It does not matter to me whether you come in the form of a Bhasmambara, whether you come in the form of a Vaghambara, or whether you come dressed in silk. But my mother does not know you. So come, please come, but come as a beautiful person. So Shiva says, Leela hai. Shiva says, I don't know how to dress up. Now, who will dress me up? So then she says, my brother will dress you up. So she calls on Vishnu. Vishnu knows how to dress up, right? Vishnu dress up. So Vishnu comes with all the silks and all the garlands and everything. And Vishnu himself is very beautiful. And he starts dressing him up. And when they come out, it is like the sun and the moon coming out from a room. And there is nobody more beautiful. Even Kamdev, who is supposed to be the most beautiful man on earth, he is ashamed. He becomes ashamed seeing the beauty of Kameshwara. So that is why here we say Kameshwara Badhapangalya Sutra Shobhita Kandara, and then the marriage is celebrated. So the marriage is celebrated. Himavan says that Kanyadan, he does the Kanyadan. She takes the hand, and both of them do Pani Grahan.
and then he ties the Mangalya Sutra. So that is how the whole कामेश्वर एंड कामेश्वरी के नाम से ललिता को हम लोग, जोड़ी को हम लोग कामेश्वर और कामेश्वरी के रूप में पूजा करते हैं। मुझे एक प्रश्न पूछना था। जी बताइए। कि हम महाराज्ञी को सब कुछ का ओरिजिन मानते हैं कि वो सबसे सबकी वही है, मतलब वहीं से उन्हीं से सब कुछ प्रगटा है, तो फिर कामेश्वर कहाँ से आए? So आज के गीता के क्लास में आपको ईश्वर के बारे में हम बात करेंगे। हम ब्रह्मन, ईश्वर, जीव, देयर आर 3। तो अद्वैत में हम लोग बोलते हैं कि एक ही है, अद्वैत, देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली ब्रह्मन। So where does this ईश्वर pop up from? And where is Maya coming in from? Is Maya something different from Ishwar, or is Maya something different from Brahman? See, there are questions that come into the philosophy when we try to understand the philosophy from that particular point of view. So we have to understand that we cannot interact with Brahman. So we have to have duality to interact. हम अपने आप के साथ बात करेंगे तो हम लोग को कोई भी बोलेगा पागल है. Yes. So if I have to talk, I have to talk with somebody, right? If I am talking right now and if all of you are in blank screen and somebody comes and sees this and says कि ये तो blank screen को देखकर lecture दे रहा है, then next thing they will say is थोड़ा नीचे आओ ना, कहीं लेके जाते हैं तुमको. So तो घुमाने लेके जाएंगे, फिर I don't know what will happen. So but if I'm consistently doing that, right? So if I have to talk to somebody, if I have to express myself, if I have to relate to somebody, I need a second. That second is also only a projection. Remember this. The second is also only a projection. It is not reality. ईश्वर reality नहीं है. ब्रह्मन ही एकमात्र reality है, मगर ब्रह्मन खुद ही उस reality को तोड़ के एक projection करते हैं, जिसमें वो कामेश्वर और कामेश्वरी के रूप में सामने प्रकट होते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत टफ फिलोसॉफिकल सवाल था, इसको समझा पाया यदि मैं तो श्री माता की ही के आशीर्वाद है, बिकॉज ये इतना इजी नहीं है समझना। आपने सच में बहुत अच्छा समझाया। जो मुझे समझ में आया, मैं बोलूं क्या? हाँ जी, कि मुझे ऐसा लगा कि महाराज्ञी को इच्छा हुई कि मैं किसी के साथ में ऐसे फील करूं, तो दैट टाइम शी मेक कामेश्वर एंड टॉक मे बी। कालिका पुराण के अंदर में, देवी पुराण और कालिका पुराण के अंदर में आदि देवी महालक्ष्मी के उनका नाम से जानी जाती है। आदि महालक्ष्मी का जो मंदिर है कोल्हापुर के अंदर में, कोल्हापुर महालक्ष्मी जो है वो विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी नहीं है, वो आदि लक्ष्मी है। और आदि लक्ष्मी उसकी जब आप यदि कोई मूर्ति यदि अभिषेक के टाइम में देखेंगे तो उनके सर के ऊपर में शिवलिंग है, सर के ऊपर में शिवलिंग है, हाथ में गदा पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ में हालिका चुंबा कस्तूरी वो मदिरा पान करने का जो वो बोल है वो पकड़ा हुआ है। तो she is not in the form of the Mahalakshmi that we know, two lotuses and all that. She is, and in people in Kolhapur don't call her Mahalakshmi, they call her Amba Bai. Amba Bai बोलते हैं उसको, Amba Bai, great mother. She is the great mother. आदि लक्ष्मी देवी पुराण के अंदर में है। आदि लक्ष्मी said, let me break up my gunas. मैं त्रिगुणमयी हूँ। तीन गुण जब एक साथ हो जाते हैं तो वो निर्गुण हो जाता है, क्योंकि सब एक एक को कैंसिल कर देते हैं। there is nothing there, right? तो मैं निर्गुणमयी से त्रिगुणमयी हूँ। अब त्रिगुणमयी को मैं तीनों गुणों को अलग कर देती हूँ, तो तीन गुण जैसे ही अलग हुए तो उन्होंने तीन रूप ले लिया, राइट? दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के रूप में या काली लक्ष्मी सरस्वती के रूप में तीन रूप ले लिए। इन तीनों के अंदर में से उन्होंने अपने आप को मेल फीमेल में तोड़ दिया और फिर उनके अंदर में इंटर मैरिज हो गई। तो इसीलिए विष्णु ने लक्ष्मी के साथ शादी किया, शिव ने काली के साथ शादी किया,
और ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ शादी की। ये that happened at that level. So this whole breakup that you are talking of, what you are also saying is that she felt that I just need to do this. This feeling of wanting to change something is an ununderstandable power of Brahman. In the Dvaita methodology in ISKCON, they call it Hladini Shakti. Hladini, आह्लाद, प्रहलाद, आह्लाद जैसे नाम है, खुशी की शक्ति। आह्लादिनी शक्ति जो है in Dvaita मत, that आह्लादिनी शक्ति takes the form of Sri Radharani. So when Krishna comes, he comes with his own power, the power of enjoyment. It is called Ahladini Shakti, and it is called Radharani when she takes human form. So वैसे ही he changes his surroundings just out of his whim, rather he or she, whatever. So that is the reason. Any other anything else you want to add, say, share? ऐसे श्री महाराग्नि को कभी मिले नहीं है, आप मिलेंगे तो उनका फोटो जरूर खींचिएगा। हमने तो फोटो भी नहीं देखा है ना। तो आपने एक काम कीजिए ना, आप एक कैमरा ऐसा बनाइए जिससे उनका फोटो निकाला जाए, तब मैं फोटो खींच के आता हूँ। तो उनको बोलिए, आप बोलिएगा हमारी ओर से। उनको कहिएगा कि बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए एंड करें जी। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank